नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से कंटिन्यू है। कल का टॉपिक पढ़ा था हमने राष्ट्रपति के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंधित है। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्रपति शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक सामान्य शक्ति होती है और एक होती है इमरजेंसी, ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ। तो सामान्य शक्ति हम चर्चा करते हैं पहले कौन सा, ये कार्यकारी शक्ति कौन सी होती है, कार्यपालिका संबंधित शक्ति कौन सी है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह देश का प्रथम, ठीक है, प्रमुख नागरिक, ठीक है, होता है, प्रथम नागरिक भी होता है। देश की अखंडता, एकता, अखंडता और अक्षुण्णता का प्रतीक होता है। तो कार्यपालिका प्रमुख होने के साथ साथ वह क्या करता है, पीएम सहित अन्य मंत्री, अन्य जितने भी मंत्री लोग होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो पीएम के परामर्श पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद वह महान्यायवादी है, कैग है, चुनाव आयोग है, यूपीएससी के अध्यक्ष व चेयरमैन है। इसके साथ साथ राज्यों के, सभी राज्यों के राज्यपाल हैं। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद विधायी शक्ति के तहत क्या क्या आता है? विधायी शक्ति मतलब संसद से संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं कि जब भी संसद का सत्र आरंभ होता है तो वो वही, ठीक है, सारे जितने भी मेंबर होते हैं वही आदेश जारी करता है। तो संसद का सत्र बुलाता है, आह्वान वही करता है। संसद में जो पहला स्पीच होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति देता है। संसद से दोनों सदनों से जो कोई कानून पारित होता है तो राष्ट्रपति की ही हस्ताक्षर होता है। इसका मतलब कि संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति ही संसद का अभिन्न अंग है। अब इसके साथ कि जब कोई क्या कहते हैं, लोकसभा में, अब लोकसभा में दो लोगों को पहले था, वो 2019 के एक्ट के तहत उसको खत्म कर दिया कि दो लोगों को लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है उनको, ठीक है, नियुक्त करना, मनोनीत करना। परंतु अब 2019 के तहत उसको यो प्रावधान खत्म कर दिया एंग्लो इंडियन का। परंतु राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त करना, मनोनीत करना, जिन्होंने कला, साहित्य, है ना, विज्ञान, खेल, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो, उनको राज्यसभा में मनोनीत करना। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, जो भी संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्रावसान करना, ठीक है, संसद में जब भी गतिरोध होता है तो आर्टिकल 108 के तहत वह क्या करता है, दोनों सदनों को बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ठीक है, संयुक्त बैठक को बुलाना ये राष्ट्रपति का कार्य होता है। इसके साथ जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पारित होता है तो उसके हस्ताक्षर होते हैं, अंतिम मतलब, ठीक है, जो अनुमति है, एक्ट तभी बनता है जब तक उसके हस्ताक्षर नहीं होते हैं। वित्तीय शक्तियां क्या क्या है भाई? राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति है कि वित्त, केंद्र और राज्यों को संबंध, जो धन का बंटवारा है, जो उनका समन्वय है, उसके लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ये 5 साल के लिए होता है, ठीक है। कोई विधेयक अगर देखिए, जैसे कि जो धन विधेयक है तो धन विधेयक सबसे पहले किधर जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा। और आकस्मिक निधि, जो आकस्मिक निधि मतलब क्या, तो संसद में जो एक फंड होता है कि किसी राज्य को या केंद्र को आपातकाल के दौरान जब कोई फंड की जरूरत होती है तो उस पर परमिशन कौन देगा? राष्ट्रपति ही देगा। राष्ट्रपति ही ये शक्ति देता है कि हाँ, अब आप इससे ये पैसा निकाल सकते हो। न्यायिक शक्ति कौन सी? न्यायपालिका से संबंधित, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो सीजीआई है, जो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करना, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना किसी भी मुद्दे पर, परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह उस पर क्या होगी? बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद उसको 5 प्रकार के क्या है, मर्सी भी है 5 प्रकार की, ठीक है। क्षमादान भी है। क्षमादान कौन कौन से हैं? क्षमा होता है एक पार्डन। ये क्या होता है कि दोष को, किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो गया तो पूर्ण तरीके से क्या करता है? समाप्त करता है। परिहार मतलब, ठीक है, रिमीजन क्या कहलाता है? दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे कि 5 साल का कठोर कारावास था, ठीक है, 2 वर्ष का कर दिया आपका। विराम मतलब रिस्पाइट क्या करता है कि किसी विशेष कारणों से दंड की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपंग हो गया, ठीक है, निशक्तता हो गई, दिव्यांग हो गया, या कोई महिला गर्भवती हो गई, तो उसके स्वरूप को कम कर देना, उसकी प्रकृति को कम कर देना, ठीक, दंड की मात्रा को कम कर देना होता है रेस्पाइट, ठीक है। लघुकरण मतलब क्या होता है कि जो दंड का स्वरूप है उसको बदलकर ठीक कम करना, जैसे कि मृत्यु दंड का था आपका और कठोर कारावास में राष्ट्रपति ने
कर दिया, ये होता है क्या, लघुकरण। ठीक है, प्रमिलंबन क्या होता है, ठीक है, रिप्रीव, मृत्यु दंड को अस्थायी क्या लगा देना, रोक लगा देना उस पर, ठीक है ना। ये तो 5 प्रकार की उसके पास क्या है, क्षमादान, ठीक, मर्सी पावर है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां हैं। कूटनीतिक शक्ति कैसी है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय संधि जो समझौते जो करार होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसके लिए क्या करना होता है, संसद की अनुमति जरूरी होती है, संसद की अनुमति होती है। अच्छा, अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति करना और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना। उच्चायुक्तों को भी बंदा भेजता, उच्चायुक्त कहाँ होते हैं, वे देश जो कि ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है, जो ब्रिटेन की कॉलोनी के तहत आते थे, वहां पर उच्चायुक्त को भेजता है। और जो और देश जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में उच्चायुक्त होता है, जबकि अमेरिका में क्या होता है, राजदूत होता है, ठीक है। जबकि और देशों में मतलब राजदूत पे, वे देश जो उसके गुलाम नहीं थे वहां पर राजदूत होते हैं, और वे देश जो गुलाम थे वहां पर उच्चायुक्त होते हैं। तो ये राष्ट्रपति भेजता है, ठीक है। सैन्य शक्ति कौन सी, के तीनों सेनाओं के प्रमुख है और CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ है। तो इनकी नियुक्ति भी वही करता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, मतलब उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करता है। युद्ध की कोई घोषणा है, उस पर युद्ध की समाप्ति की डिक्लेरेशन है, वो राष्ट्रपति करता है, परंतु उसके लिए क्या करना होता है, संसद की अनुमति जरूरी होती है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। कौन सी 3 प्रकार की वीटो पावर है, अत्यंतिक वीटो पावर क्या होती है, अत्यंतिक वीटो पावर ये होती है कि संसद द्वारा कोई विधेयक जब पास होता है तो वो अपने पास क्या कर लेता है, सुरक्षित रख लेता है, उसको कहते हैं अत्यंतिक वीटो। वीटो मतलब विशेषाधिकार, ठीक है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि किसी विधेयक को, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और संशोधन के लिए उसने क्या किया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, परंतु दोबारा जब उसके पास पुनर्विचार संशोधित होके आता है तो उसको पास करना बाध्यकारी होता है, उसको कहते हैं निलंबनकारी। जबकि तीसरा क्या होता है कि पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि कोई भी विधेयक अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेना, मतलब ना ही उस पर सहमति देना, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए, ठीक है, उसको लौटाना, और ना ही उसको पास कर, ठीक है, ये करना, अपने पास क्या कर लेता है, अनिश्चित काल के लिए लंबित कर लेना। इसके लिए 1986 में क्या कहते हैं, डाक संशोधन जो विधेयक था उस पर पॉकेट वीटो किया गया था, यानी जैल सिंह थे उस समय राष्ट्रपति। इसके बाद ये तो थी आपकी सामान्य शक्तियां। आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति के पास, तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको कहते हैं आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, जब भारत पर किसी बाह्य शक्तियों ने आक्रमण कर दिया हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर डिक्लेरेशन करता है कि भाई नेशनल जो इमरजेंसी है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये आर्टिकल 352 होता है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा हुआ है, 1962 में, 71 में, 75। 1962 में चाइना युद्ध है, ये पाकिस्तान युद्ध है, ये इंदिरा गांधी का आपातकाल है, ठीक है। इसकी 6 माह तक अवधि रहती है, राष्ट्रीय आपातकाल की 6 माह की अवधि तक वो अस्तित्व में रहता है। इसके बाद दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन होता है, आर्टिकल 365 और 356 होता है। जब मुख्यमंत्री क्या करता है, संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करता है, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है, तब वो राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में डिक्लेरेशन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो सारी पावर उस राज्य की कौन करता है, राष्ट्रपति देखरेख करता है, ठीक है। 2 माह के अंतर इसको संसद में, ठीक, इसका अनुमोदन जरूरी होता है। इसके बाद कम से कम ये 6 माह तक, ठीक है। इसके बाद अधिक से अधिक ये 3 वर्ष तक होता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल होता है, ये अभी तक नहीं लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 होता है। मंत्रिमंडल में से लिखित सूचना नहीं होती, इसमें भी, ठीक है, इसमें मंत्रिमंडल की क्या होती है, लिखित सूचना नहीं होती है, ये अनिश्चित काल के लिए रहता है, परंतु 2 माह में इसका अनुमोदन किया जाता है, ठीक है, संसद में। तो इसमें ये अनिश्चित काल के लिए लगा रहता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो ये थी राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियां, ठीक है। आज के लिए इतना वीडियो में काफी है, अगला वीडियो हम लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।